नदिया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, देवादिदेव अश्याकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। प्रायः करके एक प्रश्न बरसों से सुनता चला आया हूं। जब कभी भी कोई माँ बहन मेरे पास आती है अपने पुत्र को या पति को लेकर के, दुनिया भर के लोग कुछ और मांगते होंगे, लेकिन माँ बहनों का अधिकतम प्रश्न ये रहता है, महाराज हमारे लड़के को आशीर्वाद दे दो, इको क्रोध बहुत आता है, लड़के को गुस्सा बहुत आता है। बहुत सारी माँ बहनें आती हैं, कहती हैं वो बात कि महाराज पति हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन जब क्रोध आता है तब देखते बनते हैं, भगवान बचाए उस समय। तो एक कॉमन प्रश्न है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है कि जरा जरा सी बात में हमको क्रोध आ जाता है। कई बार इस प्रश्न को मैंने सुना। एक बार गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कितने सारे लोग आते हैं, एक ही बात करते हैं कि हमारे बच्चे को क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, इसका कोई उपाय आपके पास हो तो बता दीजिए। क्योंकि सही सही सटीक उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। किसी व्यक्ति को अंतःस्थल की गहराइयों तक संतुष्ट करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं होती। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कितने सारे लोगों का प्रश्न है कि क्रोध बहुत आता है, कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए। आचार्य श्री जी दोपहर में समाइक के बाद उठे थे, हम लोग वैयावृत्ति के निमित्त से गए हुए थे, तो वैयावृत्ति तो नहीं कराई, लेकिन जब प्रश्न पूछा तो जवाब बड़ा मुस्कुरा के दिया। पूछते हैं पूज्य गुरुवर कि क्रोध को समझते क्या हो। उत्तर एकदम से पूछा तो समझ में नहीं आया, अचानक दिमाग की बत्ती जली। आचार्य श्री जी, कषाय है, क्रोध एक कषाय है, क्रोध आता बहुत है, क्रोध बहुत आता है। बोले क्रोध को कषाय समझते हो कि नहीं? कश्यति, जो आत्मा को कसती है उसका नाम कषाय है, वो क्रोध एक कषाय है। गुरुवर पूछते हैं कि जितनी क्रोध आता है और माँ को चिंता होती है, उसी माँ से पूछना, उसी बच्चे को जब लोभ कषाय सताती है तो कभी वो आपसे आगे पूछती है, महाराज हमारे बच्चे को लोभ बहुत सताते है, आप आशीर्वाद दे दो। जब पूज्य गुरुवर ने उस प्रश्न का एक अलग ही उत्तर दिया तो अंदर के कुछ कमल खिल गए। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि क्रोध आता है तो इतने प्रश्न खड़े करते हैं, एक कसाय के प्रति इतना बुरा भाव है। उन्हीं महापुरुषों का जो आपसे पूछते होंगे, महाराज नम्र पूछते हैं? हाँ महाराज पूछते हैं। बोले क्रोध आता है तो पूछते हैं जब बच्चे को मान सताता है, जब बच्चे को मायाचारी खूब करता है, जब बच्चा लोभ खूब करता है और खूब पैसा कमाता है, तब दुनिया का कौन सा गृहस्थ आकर के साधु से बोलता है इस बात के लिए, महाराज हमारे बच्चे को, हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए, इनको लोभ बहुत सताता है। जब इनको लोभ सताता है तो पूरा घर सत्यानाश हो गया। क्या हो गया सत्यानाश?
लड़के की, बच्चे की, परिवार की कोई चिंता नहीं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। आपके जीवन का एक बहुत कटु सत्य है, जब कभी भी आपको क्रोध आता है और क्रोध से आपके घर का वातावरण दूषित होता है, वो दूषण आपको दिखाई देता है बंधुओं। लेकिन मायाचारी से जब आपके घर का वातावरण दूषित होता है, तब आपको उस दूषण को देखने की दृष्टि अभी आपकी आंख में आई नहीं। कभी आपके मन के अंदर जब कभी भी परिवार के 3-4 लोग लोभ कषाय के वशीभूत होकर के सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, उस समय आप उनको ग्रेस देते हैं, स्टार देते हैं। हमारे पति को तो देखो सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे, 10 बजे, भाई हमारे तो जे 1:30 बजे रात को दुकान से आ रहे। कितनी, जैसे कोई बहुत बड़ो तीर मार लो, पूछो उस वक्त बोलो, अपने पति की निंदा करो। हमारे पति को लोभ इतना सताता, बेचारा ना खा पाता है ढंग से, सुबह का गर्म खाना भी लोभ के चक्कर में दुकान में खात, शाम को खाना भी टिफिन लगा दुकान में खात। ऐसे कुछ पापी मनुष्य हैं संसार में, 8:15 बजे घर से निकलत हैं, 9:30 बजे को खाना 8:15 बजे बना के घर से निकलत, दुकान में जा सबसे पहले खाना खात, उसके बाद दुकान खोलत। आपके परिवार की भी हो सकता है कहीं ऐसी स्थितियां बनी हो कि आप अपने बच्चे के क्रोध के बारे में चिंतित हैं। गुरुवर कहते हैं अपने बच्चे के लोभ के बारे में भी चिंता करिएगा, अपने बच्चे के मान कषाय के बारे में भी चिंता करिएगा। महाराज इतना मानी है हमारा लड़का कि पिता ने थोड़ी सी बात क्या कह दी कि बिल्कुल नाक में रखा रहता है मान, तुमने कही और हम विक्रम बेताल की कहानी, जैसे बेताल बोलता है बोल विक्रम, तू बोला और मैं चला। ऐसे बच्चे आज के भगवान बचाए जो मोड़ा मोड़न से। कैसे पिताजी ने कछु कही नहीं कि भैया उनने कही और हम फुर चले, वे अपने एक फटफटिया में लात मारत बचालू हो जात। उसके बाद तो वे निकल गए, भैया आपका है, तुमने गुस्सा दिला दी थी, गुस्सा दिलावे के चक्कर में लड़का सुबह से गायब। अरे गुस्सा करनी भी है तो हमारे मुनिश्री महासागर जी महाराज के जैसी करो। हम सबको इस बात को बहुत गर्व के साथ कहते हैं। मैं घर में था, हम और मुनिश्री महासागर जी महाराज एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। जब कभी भी मुनिश्री महासागर जी महाराज जी को गुस्सा आ जाए, घर में पापा के चक्कर में गुस्सा आ जाए, मम्मी के चक्कर में गुस्सा आ जाए, भैया के चक्कर में गुस्सा आ जाए, उस व्यक्ति ने हमेशा अपने क्रोध को अपने विकास का एक चरम आयाम बनाया। कैसा बनाया? जब कभी भी महासागर जी महाराज को गुस्सा आता, महासागर जी महाराज सीधे चौके में जाते, चौके में जाते 4 लीटर 5 लीटर दूध की पूरी गंजिया उठाते, गंजी उठा करके ऐसी पूरी गंजी गट 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 करके पूरी 4 लीटर दूध पी लिया, उठा के गंजी फेंक दी। क्यों? अब भरी गंजी फेंके तो पाप पड़त, खाली गंजियां फेंकने में काहे को पाप। अब पूरी 4 लीटर दूध पी लिया। अब 4 लीटर पूरा दूध पीने के बाद उनने उठाई भगोनी और फेंक दी। अब मम्मी को समझ में आ गई कि भैया साहब गुस्सा हो गए। अब शाम को दिन में एक बार तो दूध आता है, सुबह 4 लीटर आ गया, दिन भर के लिए हो गया। परिवार की व्यवस्था ऐसी चलती है। अब शाम के समय, दोपहर के समय कोई ने चाय मांगी घर के अंदर, राजकुमारी चाय ले आओ। महासागर जी की माशरी का नाम था, किसी विशेष कष्ट के कारण वो शांत हो गए। तो राजकुमारी चाय ले आओ। आज चाय न बन है, काहे? तो मैंने गुस्सा दिलाई थी रानू को। अब वही जैसी बोली चाय न बने तो तुरंत समझ जाते घर का आदमी, एक आदमी, कि ये जा करके 4 लीटर पूरा का पूरा दूध उठा करके पी गए। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, सैकड़ों बार। और उसका परिणाम आप देखिएगा अभी जब कभी भी कटनी में चातुर्मास कर रहे हैं मुनिश्री, उनके यहां पर एक भी हड्डियां दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि 4 लीटर दूध पिया और फिर मेहनत करी, क्रोध को शक्ति बनाया और अपने आप को विजय दिलाने के लिए प्रयास किया। हम जैसे छोटे छोटे कम मानसिकता वाले लोग क्या करते हैं, आप घर के अंदर क्या करते हैं बताइएगा? बाबूजी गुस्सा हैं, अब इन्हें मनाओ साहब को, काय खिलाने, खाना खा लें। खाने से काय की बुराई है? दुनिया में सबसे बुराई मानना, खाने से बिल्कुल मत मानना। और जब कभी भी घर के अंदर क्रोध हो जाए,
खुद ज्यादा झगड़ा हो जाए, सबसे पहले चौके में जाओ, जितने पराठे, जितनी सब्जियां, जितना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब खा लो। क्या हुआ? अब घर वालों को पता तो चले कि हमारे गुस्सा का ये परिणाम निकलता है। 3-4 बार घर के लोग गुस्सा करेंगे, 5वीं बार कभी जीवन में गुस्सा नहीं करेंगे, अगर सही में गुस्से से निपटारा करना है तो। बात बिल्कुल, घटना जब घट रही होती है तब बिल्कुल सामान्य सी लगती है, लेकिन इतिहास जब बदल जाता है, जब बहुत पुराना वक्त निकल जाता है, तब समझ में आता है कि कई लोगों ने क्रोध को भी अपनी शक्ति बना करके अपने शरीर का एक भी बूंद खून सुखाया नहीं, हमेशा खून बढ़ाने में लगे रहे। पूज्य गुरुवर जब पूछा कि क्रोध एक कसाय है भगवान, गुरुवर कहते हैं कि सिर्फ क्रोध की चिंता है, मान की, माया की, लोभ की, इन कसाय के बारे में कोई गृहस्थ आपसे चर्चा नहीं करता क्या? हमने कहा आचार्य जी, लोभ के बारे में दुनिया कोई चर्चा करता? अपनी तो चर्चा करते, भैया तुम बहुत लोभी हो, कम से कम 100 रुपया को एक वार्षिक योजना में शामिल हो जाओ। हमने तो इतनी छोटी स्कीम निकाली, दुनिया में इतनी छोटी स्कीम कोई नहीं निकालेगा, और उसका विजन भी हमारा बहुत बड़ा रहा। हमने किसी भी व्यक्ति को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए देने के लिए इंस्पायर कभी नहीं किया। हमने हमेशा अपेक्षा रखी दान दे मन हरस विशेखे वाली जीवन शैली, कि 100 रुपए का प्रतिदिन का एक छोटा सा संकल्प, अगर जैन समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें, तो गुरुदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा की तर्ज पर जैसा यहाँ पर एक भव्यतम जिनालय बनाने जा रहे हैं, आप तो सिर्फ 100 रुपए देंगे 1 साल तक। आपके दिए गए 100 रुपए को 1 साल, जो आपने 100 रुपए दिया है, उसको उपयोग करने में कमेटी को कम से कम 8 साल लगेंगे, और सिर्फ 100 रुपए की राशि पे एक भव्यतम जिनालय अजितनाथ स्वामी का, जो दुनिया में सबके लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। हमारा धन आगे आने वाली पीढ़ी को वरदान सिद्ध हो जाएगा जब हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक भव्यतम जिनालय इस पर्याय में छोड़ करके जाएंगे। लगेगा 100 रुपए मात्र दिया, लेकिन इंस्पायर करके जब 100 रुपए भी एक जगह सेंट्रलाइज होता है बंधुओं, तो 100 रुपए का कमाल देखने लायक होता है। मैं दुनिया की तमाम जनता से इस बात को मैं कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आपका पुण्य, आपकी अनुकूलता, आपका सामर्थ्य बहुत अच्छा है, प्रभु ने आपको आपके परिवार में सब दिया है, तो बंधा जी ऐसे क्षेत्र के लिए आप सिर्फ एक 100 रुपए का 1 साल का संकल्प करिएगा। धीरे धीरे करके आप राशि भेजेंगे। अगले 8 वर्षों में ये जो धारणा है कि मंदिर बनाने में पाषाण का 20 साल लगते हैं, 22 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, सही तरीके से हर व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी समझी तो अगले 8 सालों के अंदर यहाँ पर बंदा जी अजितनाथ भगवान का जिनालय बनकर के तैयार होकर के पंचकर्णा के लिए तैयार मिलेगा। लेकिन जब आप अपने 100 रुपए की जवाबदारी से चूक जाते हैं, तब उस जिनालय की कालावधि बनने की 8 साल से धीरे धीरे 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाती है, क्योंकि किसी को प्रेरणा देना और प्रेरणा सुन करके उसको इंप्लीमेंट कर लेना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। गुरुवर से पूछा, गुरुवर ये क्रोध कसाय से बड़ी परेशानी है, क्या करें? बोले अपने पास तो साधन है, अपने साधन उनको दो। हमने कहा अपने पास साधन? आचार्य श्री जी का वो जो शब्द था, आज भी मुझे वो बात याद आती है। गुरुवर बोले बड़ी गंभीरता के साथ, बोले कल्पना करो, कल्पना करो दिन में जितनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी अगर रात में भी पड़ रही होती तो अपन कैसे रहते? कभी एक बार आंख बंद करके कल्पना करिएगा, दिन के 12 बजे हम सूरज की गर्मी से जितने परेशान रहते हैं, हमको इस बात की उम्मीद रहती है कि शाम को 7 बजे तक ठंडक हो जाएगी, रात को 10 बजे छत में जाकर के सोएंगे तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। गुरुवर कहते हैं नम्र सुन। हमने कहा गुरुदेव, गुरुदेव कहते हैं कि कल्पना कर कि अगर कभी दिन में जितनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी रात में पड़ती और 24 घंटे पड़ती रहती, लोग कैसे रहते? हमने कहा आचार्य श्री जी ऐसी तो हमने कभी सोचा भी नहीं था जैसे आप शब्द कह रहे हैं। तब गुरुदेव कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होता है, वो जितना दिन में जलता है उतना ही रात में जलता है। बोले उसके अंदर उतनी ही गर्मी, जितनी गर्मी दिन के 12 बजे आपको शरीर जलाता है,
इतनी गर्मी एक क्रोधी व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे बनी रहती है। अपन साधु हैं, साधु होने के कारण हमारे पास हमारे आचार्यों ने साधन दिए, उन साधन को जनता के बीच में भी रखो, उनको प्रेरणा दो उस बात के लिए कि जिस साधन का प्रयोग करके साधु अपनी अंदर की गर्मी शांत करता है। ऐसा कौन सा साधन है दुनिया में? दिन भर में मेरे पास हजारों लोग आते हैं, सबको टाइम देना पड़ता है, कई बार शारीरिक अनुकूलता नहीं रहती है तो चेहरे में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, लगता है, लेकिन बार बार फिर अपने मन को समझाते हैं कि देखो दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया है और तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो बेचारा कहाँ जाएगा, और है तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा, समय तो देना पड़ेगा। तो कई बार फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद भी समय तो देते हैं, लेकिन अंतर्मन से वो वाइब्रेशन नहीं निकलती। तो उस वाइब्रेशन को कंप्लीट और ठीक करने के लिए पूज्य गुरुवर ने कहा कि जब कभी भी क्रोध चरम पर हो और दिन के 12 बजे जैसी गर्मी शरीर में लगती है, ऐसी गर्मी अगर 24 घंटे लगने लगे, सो के उठो, बगल में बैठे हुए पार्टनर्स के ऊपर भी कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को देख करके ऐसा चिड़चिड़ होती है, पुत्र को रात को 2 बजे उठे करने के लिए, और रात को 2 बजे उठे और रास्ते में देखे लड़का सो रहा है, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, सो कहीं रहा है बेढंग तरीके से। रात में 2 बजे भी सूरज की गर्मी एकदम से जल जाती है चेहरा देखने पर, जिसकी कषाय होती है ना बंधुओं, जब ये क्रोध कषाय जब कभी भी अंतर मन में उत्पन्न होती है तो जितना दिन में जलता है आदमी, इतना ही रात में जलता है। और रात में जब 2 बजे भी इस तरीके की जलन पैदा हो तो गृहस्थों के पास उपाय क्या है? महाराज जी आपके पास क्या उपाय है? हमारे पास तो सुंदरतम व्यवस्था आचार्य वट्ट के भगवंत की, गौतम स्वामी की, महावीर स्वामी की, प्रभु श्री आदिनाथ स्वामी ने समर समुदाय को एक सामायिक का प्रकल्प दिया। सामायिक करो। सामायिक करना क्या है महाराज? सामायिक करना गृहस्थों के लिए ऐसा है जैसे कीचड़ में कमल पैदा करना। कीचड़ से कीचड़ पैदा तो हो जाता है, कीचड़ से कीचड़ सड़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन जब कीचड़ जैसे जिंदगी में कमल पैदा करने वाली बात है सामायिक करना। अंतर मन में जब कभी साधक अपनी सामायिक के काल में जाकर के बैठता है, उसकी वह जो दिव्य और पवित्रतम भावना होती है, नाहम होमि परेसिम नमे परे नथिमज्जमिह किंची इथि इदि निच्छिदो जिदिंदो जादो जदजाद रूप धरो। मेरे इस यथार्थ रूप में जो मेरा सौंदर्य है, वो सौंदर्य क्या है कि दुनिया में कितनी भी रंगीन दुनिया में रहो, लेकिन हमेशा रंगहीन रहो। पूज्य गुरुवर बार बार कहते हैं इस बात को, नाहम होमि परेसिम। जब यथाजात रूप जीवन का सौंदर्य बन गया है, प्रशांत रूप को लेकर के मुद्रा के साथ हम जब जीवन जी रहे हैं, तो अंदर का एक सौंदर्य है। जब सामायिक में बैठ करके अपने अंतर मन के कीचड़ में कमल खिलाते हैं हम, नमे परे नथिमज्जमिह किंची, मैं किसी का नहीं हूं और दुनिया में कोई चीज भी मेरी नहीं है। ये 5 मिनट की भी धारणा आपके जीवन के अंदर के कीचड़ में कमल खिला देगी। लेकिन हम कभी ऐसी धारणा भाने के लिए ना कभी सुबह मंदिर जा पाते हैं, ना दोपहर में, ना शाम को। तो जिन गृहस्थों की आकुलता चरम पर होती है, वे फिर व्रतों के रथ पर बैठ करके अपने जीवन की शेष यात्राओं को पूरी करते हैं। जब सम्मान मिलता है तब बंधु सिर्फ सम्मान ही नहीं मिलता, सम्मान मिलने के साथ साथ अपना पूरा जिंदगी का समय भी चला जाता है। हर व्यस्त आदमी को मैंने देखा, स्वयं को भी देखता हूं, कि जब पूरी दुनिया में फेम एक इतना लेवल पर बना हुआ है कि हर दुनिया का आदमी मेरे पास आना चाहता है, आकर के वो कुछ दे या ना दे, लेकिन मेरा समय तो लेकर के चला ही जाता है। 24 घंटे उसको शाम को 7 बजे तक, 7:15 बजे तक समय देना ही पड़ जाता है। ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि किसी और निमित्त से आए थे और दुनिया के सौंदर्य को विकसित करने में लग गए। लेकिन जब कभी भी सामायिक में बैठते हैं, इन सब चीजों के बीच में, आत्मीजनों के बीच में भी जब सामायिक में साधक बैठता है, नाहम होमि परेसिम, मैं दुनिया में किसी का हूं नहीं, न मैं परे, ना कोई मेरा है, नथी मज्जमिह किंची, ना ही कोई वस्तुएं, न मेरे हाथ का हीरा, न ये मेरा मकान, न मेरी दुकान, न मेरी पत्नी, कुछ भी मेरे जीवन का सौंदर्य नहीं है।
फिर सामायिक करने वाले की एक आपस में स्वयं की एक जीवन शैली है, वो अंदर वह विचार करता है जो शायद आपने कभी ना किया हो। चुभने और चुभाने की प्रक्रिया को विराम देता है सामायिक करने वाला साधक। हम दुनिया में किस किस की नजर में चुभते हैं हमको नहीं पता, लेकिन कौन कौन हमारे दिल में चुभता है ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये भी जानते हैं, कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके एक पन्ने पर खुद की कहानी लिखिएगा कि मुझे ये व्यक्ति चुभता है, और फिर दूसरी बात लिखिएगा उस व्यक्ति का क्या चुभता है। दो चीजों पे अगर हमारा जीवन चला गया नरेंद्र भाई, सिर्फ दो चीजों पे, कि मुझे कौन सा व्यक्ति चुभता है और उस व्यक्ति का मेरे जीवन में क्या चुभता है। उसका पैसा चुभता है, उसकी वाणी चुभती है, उसका सौंदर्य चुभता है, उसका वैभव चुभता है, उसका यश चुभ रहा है, वो स्वयं उसको देखता हूं मेरी अंतरंग की परिणतियों में क्रोध कसाई हो जाती है। तो मुझे किसी भी व्यक्ति का क्या चुभता है महाराज, उनके साथ रहना बड़ा कठिन है। क्या चुभ क्या रहा है उस व्यक्ति का? व्यक्ति तो दूर खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति चुभता है ये तो आप जान गए। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि जो व्यक्ति मुझे चुभता है उस व्यक्ति का मुझे मेरे जीवन में क्या चुभता है, उस दिन आपकी क्रोध की सारी सीमाएं अपने आप टेम्पर डाउन हो जाएगा। जीवन में जितने भी लोग ऊंचाइयों तक गए हैं, ऊंचाई में खड़े हुए कई लोग आपको दिखेंगे। अगर कोई दिखाई ना दे आपको बिल्कुल करीब से, तो किसी पेड़ के पास जाकर के उससे चिपक जाना, चिपक करके उससे बोलना, मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत ऊंचाइयों तक गए हो, मैं तुम्हारी ऊंचाइयां तुम्हारे गले लिपट करके देखना चाहता हूं। किसी ऊंची चीज की ऊंचाई देखिएगा, किसी पेड़ के तने से लिपट जाओ, लिपट करके बिल्कुल करीब से जा करके उसको ऐसा ऊपर देखो, तब तुमको दिखेगा पेड़ हमसे कितना ऊंचा हुआ है, कितना ऊंचा और कितना वो फैला हुआ है बंधुओं। जब उसकी ऊंचाई दिख जाए, उसका फैलाव दिख जाए, फिर कभी वहां पर खड़े होकर के चिंतन देख करना कि तुम्हारी ऊंचाई का सौंदर्य तुम्हारे पत्तियों की ऊपर खिलने से नहीं है, तुम्हारी ऊंचाइयों का सौंदर्य तुम्हारे जुड़ाव और गहराइयों से है। हमारी और आपकी भी ऊंचाइयों का जो सौंदर्य है ये हमारा जुड़ाव किससे है, और फिर हमारी अंदर की गहराइयां उस जुड़ी हुई चीज पे कितनी गई है। इन चीजों से किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य खिलता और खलता है बंधु। क्या हमारा जुड़ाव हमारे गुरु से है? एक बार अंतर्मन से पूछिएगा। जब गुरु आपकी इच्छा के विपरीत कोई बात कहते हैं, उसके बाद श्रद्धा क्या अपने गुरु के ऊपर बनती है? जब शास्त्र के ऊपर क्या जब कोई बात हमको नहीं समझ में आती है, तो कभी ऐसा लगता है ना कि बोकस बाजी लिख दी गई है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन जैन दर्शन आज भी कह रहा है कि चांद तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। आज भी अंतर्मन कई लोगों का मानने को तैयार है, किसी लोगों का मानने तैयार नहीं है कि चांद पर कोई पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन आगम ग्रंथ तो कह रहे हैं तुम्हारी ऊंचाइयां तुम्हारे जुड़ाव और तुम्हारी जुड़ाव से जुड़ी हुई चीजों की गहराइयों पर डिपेंडेंट करती है। हम कितना सामने वाले के साथ जुड़ करके कितनी गहराइयों पर उतरे हैं, ये भी देखने की एक कौशल है। अपने जीवन में इस बात को टटोलिएगा। गुरुदेव कहते हैं जब कभी भी चार में से कोई भी कसाय तीव्रतम स्तर पर हो, उस तीव्रतम स्तर पर आप सिर्फ ये बात को चेक करिएगा, क्या कोई मुझे चुभ रहा है, किन परिस्थितियों में चुभ रहा है और उसका क्या चुभ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे सामायिक में जाकर के अपने उस कीचड़ में कमल खिलाना है। कीचड़ में कमल कैसे खिलाना है महाराज? कीचड़ में कमल कुछ ऐसे खिलाना है कि मैं किसी को चुभता हूं, इस बात से तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई मुझे चुभ रहा है, इस बात को रोकने के लिए मैं अपने ध्यान में जाकर के अपने आप को स्वस्थ और संतुलित करूं। ना हम होमी परेसिम नमे परे नथि मज्ज में किंची इथि इदि निच्छिदो जिदिंदो जादो जद जाद रूप धरो। क्या पवित्रतम सौंदर्य है, मैं किसी का नहीं, कोई संसार में मेरा नहीं। और फिर उस सामायिक में जा करके सिर्फ एक बात,
कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। कितना अद्भुत सौंदर्य आ जाए अगर हम सामायिक में बैठ करके सिर्फ एक पंक्ति को 1000 बार गुनगुनाए, 1000 टोन में गुनगुनाए। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। जब एक टोन हो गई, दूसरी टोन निकाल लो, तीसरी निकाल लो, एक ही लाइन को 1000 टोन में कभी गुनगुनाना। अपना शत्रु भी जो हमको चुभ रहा है उसको सामायिक में ध्यान पे रखो, और फिर उसके लिए भी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला करके, कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। वो अपने जीवन के शिखर पर चढ़ेगा, हम अपने जीवन के शिखर पर चढ़ेंगे। हमको उसके शिखर से क्या मतलब है? उसकी यात्रा, उसका सौंदर्य, उसका पुरुषार्थ, उसका पुण्य उसके साथ में है। मुझे वो चुभ क्यों रहा है? जिस दिन ये बात अंतर्मन में चली गई, दुनिया में किसी का किसी से बैर नहीं रहेगा। हम बैरी सिर्फ इसलिए हैं, एक दूसरे के लिए शत्रुता इसलिए दिखती है कि हम कभी भी अपने भी फॉलोवर्स की किसी भी डेवलपमेंट को देखने में हमारी आंखों में उल्लूपन आ जाता है। हे भगवान, हमारे ऐसी ऐसी आंखें, हे भगवान हमारे देखत देखत कछु न हो तो उनके पास, बेसतना वाले उनके घर में खाबे को न हो तो महाराज आज भी ईरान से पता नहीं का बुला रहे और पूरी दुनिया में बांट रहे, आज भी पैसा दिखा था हमें, लोग ऐसा बोलते हैं। ये शब्द कब निकला? जब आपने अपने जीवन के 50 साल, 60 साल, 70 साल में भी अपने जीवन का वो सौंदर्य विकसित न कर पाए। जबकि जैन शासन की सर्वोत्कृष्टतम व्यवस्था थी कि गृहस्थ भी है, वो सुबह, दोपहर, शाम, जब उसको अनुकूलता लगे, तुम्हारे लिए मंदिर बना है। मंदिर भगवान का घर नहीं है, मंदिर तुम्हारे घर के अंदर भगवान पैदा करने के लिए एक केंद्र है। तुम्हें लगे कि दिन में 2 बजे हमें भगवान की जरूरत है, चाबी लो, मंदिर के अंदर चले जाओ। लगे कि क्रोध बहुत सता रहा है, बिल्कुल ठंडक रहती है मंदिरों के अंदर, खूब ठंडक रहती है। एक छोटा सा दिया जला लिया, छोटा सा प्रकाश भी अगर कहीं पे आ रहा हो, वहां पर जाकर के भगवान के पास बैठ गए और इस बात को बस अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहे, कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे, मुझे उससे क्या प्रयोजन है। कितना सौंदर्य आ जाएगा। आपको लग रहा है मेरी बात? कभी प्रभु जी के सामने बैठ करके जिन बातों को मैं कहता हूं उसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा बंधुओं। जीवन में ना अपने माता पिता से, ना पुत्र से, ना भाई से कभी किसी से कोई कसाई नहीं होगी। अभी तो घर के अंदर बच्चे को बच्चे के माता पिता ही चुभते हैं, कभी भाई को भाई चुभता है, कभी भाई को अपने परिवार का कोई दूसरा सदस्य, कभी नौकर चुभता है, तो कभी बड़ी मम्मी चुभती है, कभी कोई चुभता है। इस चुभन को दूर करो, सामायिक की ताकत को अपनाओ, एक कीचड़ में अपना खुद का कमल विकसित करो, सामायिक के माध्यम से अपने जीवन का सौंदर्य बनाओ। दुनिया में किसी भी दरवाजे में जाकर के कोई भी ताबीज हाथ में बांध लोगे, ये सोच करके कि घर के अंदर एक महाराज का दिया नारियल ले आए हैं, इस नारियल से अब हमारे लड़के का क्रोध ठीक हो जाएगा। लड़के को सिखाना होगा कि बेटा प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ जब रंग चढ़ता है, तब जाकर के पुरुषार्थ के साथ जब प्रार्थना का रंग चढ़ता है, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। हम पुरुषार्थ ही ना करें किसी बात के लिए कि अरे महाराज जी अब सामायिक तो आप ही कर लो, हम क्यों नहीं 24 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 मिनट, शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करते हैं। 10 मिनट से अपने सौंदर्य को विकसित करने का प्रयास करते हैं। आचार्यों ने मुनियों को, चूंकि वे उसके रसिक हैं, उसमें वो गोता लगाते हैं, उनको जीवन में जीवन भर उसको करने का सौभाग्य मिलता है। सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर आया, 12 बजे तक मान लो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया तो 12 से 1:30 बजे तक, 1:15 बजे तक फिर सामायिक में चले जाओ। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। अपना क्या है? ना हम होमी परेसिम नमे परे नथ्य मज्ज में ही किंची इधर निश्चिदो जिदिंदो जादो जज्जाद रूप धरो। जीवन का सबसे अद्भुत सौंदर्य है हमारा, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। कितनी देर के लिए? अरे शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से करो, और फिर जब 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटा तक पहुंच जाओ, तो जब सामायिक से उठो तो फिर इस बात की भगवान से प्रार्थना करो कि जिस सौंदर्य की गाथाओं को, जिस सौंदर्य के गीत को मैं अभी गुनगुना के आया हूं, मेरे उस सामायिक को छोड़ने के बाद भी कम से कम 1.5 घंटे तक उसका असर मेरे जीवन पे बना रहे। 1:15 बजे, 1:30 बजे अगर आप सामायिक से उठे हैं, 2 बजे सामायिक से उठे हैं,
तो फिर प्रभु से प्रार्थना करो और पुरुषार्थ करो कि मेरी इस 1.5 घंटे की समय की शक्ति किसी व्यक्ति के चेहरा देखते साथ ही नष्ट ना हो जाए। मैं अगले 1.5 घंटे तक उस समय की शक्ति का प्रयोग खुद करूंगा, किसी भी चुभते हुए व्यक्ति को भी देखूंगा और उसके लिए भावना करूंगा कि बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे, उसको अपने शिखर पर चढ़ने दो। हमारे चढ़ने से नहीं चढ़ने से क्या होता है? हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ उसको कमेंट पास कर रहे हैं, हम उसको खींच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे कमेंट करने के बावजूद, हमारे खींचने के बावजूद वो खींच ही नहीं रहा है। गुरुत्वाकर्षण का रूल है बंधुओं, हर भारी वस्तु खिंच जाती है, लेकिन महापुरुष जो होते हैं उनका मन किसी के खिंचाने से कभी नहीं खिंचता। बंधुओं, तुम कितनी भी बुरा बोलो, तुम मेरे बारे में कैसा भी सोचो, तुम मेरे बारे में कैसा भी अपवाद प्रस्तुत करो, लेकिन मैं अपने शिखर को तुम्हारे शब्दों के कारण छोड़ नहीं सकता। जब तक मैं अपने शिखर की टॉप तक पहुंच ना जाऊं, तब तक मैं अपने शिखर की गति को कभी धूमिल और धीमी करने नहीं दूंगा। जिस दिन हमारे जीवन में यह अद्भुत सौंदर्य विकसित हो गया, जिस दिन हम सामायिक के सिर्फ 15 मिनट की ताकत जान गए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जिसके साथ जिंदगी जीनी हो, जीवन भर जिसको साथ में रखना हो, उसको बिना नफरत किए रहना बड़ा मुश्किल होता है। नफरत तो हो ही जाती है। पति और पत्नी के बीच के संबंध शुरुआत के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर में जितने सौंदर्यवान होते हैं, उसकी विद्रूपता अगले 50 वर्ष तक दंपति लगातार भोगता है। प्रार्थना करता है, काम मती मारी गई थी महाराज। ऐसा जैसे वो चिप्स का पैकेट है, ऊपर से चमचमा रहो तो खोल के देखो तो आधे में हवा भरी है और आधे में सड़े भरे आलू। महाराज अब बताओ क्या करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पति ऐसा कहता है, माँ बहनों के अंदर भी, पत्नी के अंदर भी ये भाव होती है, महाराज क्या सोच के आए थे कि कोई श्रवण कुमार मिलेगा, कोई रामचंद्र जी जैसा मिलेगा, दुर्योधन की जात मेरे माथे पड़ गई। वो भी कहते हैं, वो भी इस बात को कहते हैं, वो भी कहते हैं महाराज इनको मंदिर जाना नहीं, पूजा करना नहीं, अभिषेक करना नहीं, शांति धारा करना नहीं, बोली लेना नहीं, साधु को आहार देना नहीं। ऐसा कैसा पाप का उदय था महाराज, ऐसा गिरा हुआ पति मेरे जीवन का हिस्सा बना, जबकि हमारे घर में 2 प्रतिमाधारी थे, साफ सुथरे थे, सब कुछ अच्छा था, पूजा होती थी, अभिषेक होता था। उस पर भी इस बात के लिए सोचना होगा कि हर बार हर वक्त पति को पति समझोगी तो पति का विकास नहीं कर पाओगी। जिस दिन पत्नियां, जब पति का विकास करना हो तो उसको अपना बच्चा समझो और फिर पति का विकास करने की कोशिश करो। देखिए एक बार में बढ़ता है। ठीक जैसे बच्चे से बात करते ना, राजा बेटा चल खा ले, ऐसे प्यार से चलो अभी अपन भगवान का अभिषेक शांति धारा करके आते हैं। अब ऐसे ना बोलकर कैसे, सुनो आज अष्टमी है, अभिषेक कर लियो भगवान को। वो तुम्हारे कहने की टोन ऐसी लाजवाब रहती है कि पति बोलता है अब रहने दो भैया, हमसे ना हो पाए। लेकिन अगर जैसे छोटे से बच्चे को मनाते हैं, ऐसा थोड़ा सा पति को मनाने का प्रयास किया होता। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी के खूंटे से भग करके कहीं और जाना चाहता है। लेकिन जब पत्नी की टोन गड़बड़ हो जाती है, स्वभाव गड़बड़ हो जाता है, ना समझी दिमाग में 24 घंटे हावी रहती है, फिर जाकर के आदमी घर से बाहर निकलता है। बंधु, कभी आपको ऐसा लगे कि जीवन का ऐसा भी सौंदर्य विकसित किया जा सकता है अपनी क्रोध कषाय के साथ साथ, कभी बंधुओं अपनी मान कषाय की ओर भी देखिएगा, अपनी माया की भी चिंता करिएगा, अपने लोभ की भी चिंता करिएगा। जितनी चर्चा हम करते हैं गुरुदेव के पास जाकर के, हमारे बच्चे को खूब क्रोध आता है, महाराज आशीर्वाद दो, इनका क्रोध कम हो जाए। कभी पत्नी अपने बच्चों को, अपने पति को लेकर के आए, महाराज आशीर्वाद दो मेरे पति का लोभ थोड़ा कम हो जाए, मान कम हो जाए, मायाचारी कम हो जाए महाराज। तो फिर भी ठीक है, पति तो एक बार कह भी देता महाराज बहुत मायाचारी है इसके अंदर, इसकी बात में मत आइयो। लेकिन पत्नियों ने कभी नहीं कहा कि महाराज हमारा पति बहुत लोभी है। और कई बार तो उनके लोभ की अनुमोदना करते हैं हम खुद, जब पता है कि उम्मीद से ज्यादा संपत्ति घर के अंदर धरी है, पति का दान देने का भाव नहीं होता, तो कम से कम पत्नियां तो मांगे आ सकती हैं, महाराज इनका क्या है, इनका पुण्य बहुत तेज है, हमको अपने पुण्य में भी विश्वास है, संपत्ति आती रहेगी, ये सोना, ये चांदी, ये पैसा, ये हीरा, ये मोती, ये जवाहरात, ये देह, ये तन, ये मन, ये धन, सब गुरु चरणों में अर्पित है। जीवन के अधेड़ उम्र में इस तरीके का भी सौंदर्य विकसित करिएगा। अपने घर के अंदर भी सामायिक के माध्यम से कीचड़ में एक कमल खिलाने का प्रयास करिएगा। कभी ये विचार करिएगा कि कोई मुझे चुभता है, कौन कौन चुभता है उसकी लिस्ट बनाइएगा,
फिर ये भी सोचिएगा कि उसका क्या क्या चुभता है, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका सौंदर्य, उसकी वाक शैली, उसका पुण्य। अगर ये सारी चीजें चुभ रही हैं बंधुओं, तो अफसोस है, जीवन में तुम्हें कोई उठा नहीं पाएगा। एक गीत मन के अंदर बार बार गुनगुनाइएगा, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। तुम अपने शिखर पर चढ़ो, मैं अपने शिखर में चढ़ करके अपनी अनंत की यात्राओं पर निकल जाऊं। जितने दिन हम एक दूसरे के सहयोगी बन पाए, हमारा आपका सौभाग्य है। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन।